नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चैनल का नाम है ग्लोबल ज्ञान और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नवीन जाखड़। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फ्रॉड के बारे में जो आजकल सबसे ज़्यादा किया जा रहा है, जहां पर आपको सिंपली ये कहा जाता है कि आपको कुछ पेड टास्क है जिनको आपको कंप्लीट करना होगा और उसके एवज में आपको एक हैंडसम अमाउंट पे किया जाएगा कंपनी के द्वारा। तो दोस्तों, थोड़ा-सा मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, क्या तरीका है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है और कहाँ पर जाकर इसका अंत होता है। तो दोस्तों, दिल्ली की रहने वाली एक स्वाति जो कि अभी 12th पास करती है और 12th पास करने के बाद में सर्च कर रही होती है फ्रेशर के तौर पर कोई भी जॉब जो कि उसको जल्दी से जल्दी उसको मिल जाए, चाहे वो ऑनलाइन जॉब हो, चाहे वो पार्ट टाइम जॉब हो, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम की जॉब हो। तो ऐसे में स्वाति ने काफ़ी जगह पर अप्लाई भी किया और वह वेट कर रही थी कि कहीं से भी उसको अच्छा ऑप्शन मिल जाए ताकि कहीं पर भी वह जॉब को ज्वाइन कर ले। तो ऐसे में स्वाति को एक दिन रिसीव होता है एक व्हाट्सएप मैसेज, जहाँ पर उसे एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया जाता है कि ये एक मैसेज में जिसमें यह मेंशन किया जाता है कि XYZ कंपनी की तरफ से एक इस समय वैकेंसीज चल रही है, जहाँ पर फ्रेशर्स को रिक्रूट किया जाता है और उनको वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जहाँ पर उन्हें सिंपल सा मार्केटिंग का काम करना होता है, जहाँ पर उन्हें इंस्टाग्राम के अकाउंट्स को या फिर पेजेस को फॉलो करना पड़ता है और फॉलो करने के बाद में उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना पड़ता है, जिसके एवज में उन्हें सैलरी प्रोवाइड की जाती है या फिर आप कह सकते हैं कि कमीशन प्रोवाइड किया जा सकता है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि आराम से 10,000 से लेकर 15,000 तक आप महीने में कमा सकते हैं। तो स्वाति ऐसे ही एक मैसेज के चक्कर में फंस जाती है और स्वाति उस मैसेज का रिप्लाई करना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर स्वाति को धीरे-धीरे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले स्वाति को 3 ऐसे पेजेस को फॉलो करने के लिए कहा जाता है जो इंस्टाग्राम पर मौजूद थे। स्वाति इंस्टाग्राम पर अकाउंट था स्वाति का, तो स्वाति ने तीनों ही अकाउंट्स को फॉलो किया। फॉलो करने के बाद में साथ में स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया जाता है। तो उसके बाद में स्वाति को 210 रुपए की अर्निंग होती है। जो फ्रॉड करने वाली टीम होती है, फ्रॉड करने वाले जो चीटर्स होते हैं, वह स्वाति का अकाउंट नंबर मांगते हैं, उसका IFSC कोड मांगते हैं और कौन सी स्टेट का अकाउंट है यह पूछते हैं और उसके बाद में 210 रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। सेम ऐसे ही 2 से 3 टास्कों को कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है। जब स्वाति अप्रोक्सीमेटली 700 से लेकर 900 रुपए तक कमा चुकी होती है, तो स्वाति को भी ये यकीन होना स्टार्ट हो जाता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल अर्निंग का प्लेटफॉर्म है और वहाँ से यह पैसे अर्न कर सकती है। अब ऐसे में क्योंकि 5 स्टेज कंप्लीट हो चुकी थी, स्वाति को एक पेड टास्क वाले ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है जो कि टेलीग्राम पर चल रहा था। वहाँ पर स्वाति देखती है कि काफ़ी सारे लोग उस ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं, जो कि स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं और साथ के साथ में स्क्रीनशॉट शेयर करने के साथ-साथ में 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक भी शेयर कर रहे थे। ऐसे में स्वाति का मन में क्वेश्चन उठता है कि अगर वह जॉब करना चाहती है, लेकिन उसके पास में 50,000 या फिर 1 लाख रुपए तो है नहीं जो कि वह दोस्त दे सके। तो ऐसे में जो ग्रुप की एडमिन होती है, जिसे रिसेप्शनिस्ट कहा जाता है बेसिकली, तो रिसेप्शनिस्ट स्वाति को समझाती है कि ये ग्रुप इसलिए बनाया गया है जहाँ पर लोग अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करें प्रीपेड टास्क के लिए और प्रीपेड टास्क में कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बाद में एक मोटा मुनाफा आप कमा सकते हैं, जहाँ पर उन्हें अलग-अलग डिफरेंट तरीके के फोटोग्राफ्स भी दिखाए जाते हैं, जहाँ पर यह बताया जाता है कि हमारे ग्रुप में जुड़ने के बाद में प्रीपेड टास्कों को कंप्लीट करने के बाद में बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता है। जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन्हें लाखों रुपए कमाए हैं इसी ग्रुप से। और पैरेलली जब स्वाति उन ग्रुप के मेंबर्स को 1 बाय 1 भी मैसेज करती है, तो वहाँ से भी उनको यही आंसर मिलता है कि उन्होंने इस ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद में अभी तक 10 लाख रुपए कमा चुकी है या फिर 15 लाख रुपए कमा चुके हैं, या फिर वह इस ग्रुप में पिछले 6 महीने से जुड़े हुए हैं और लगातार कंटिन्यूअसली पैसा कमा रहे हैं। हर महीने वह 3 से 4 लाख उस ग्रुप के वजह से कमा लेते हैं। तो ऐसे में स्वाति को यकीन हो जाता है कि ग्रुप में ऐड होने के बाद में अगर वो प्रीपेड टास्क करती है तो उसको भी लाखों का मुनाफा हो सकता है। तो सबसे पहले उनकी तरफ से फिर 50,000 की डिमांड की जाती है कि आपको पहला प्रीपेड जो टास्क है आपको 50,000 रुपये का केक करना पड़ेगा, आपको 50,000 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी, साथ में उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना पड़ेगा ग्रुप में। तो स्वाति भी बिना सोचे समझे 50,000 रुपये सेंड कर देती है, साथ में उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देती है। अब ऐसे में जैसे ही 50,000 रुपये सेंड किए जाते हैं तो दूसरी तरफ से आंसर मिलता है कि 50,000 रुपये उन्हें रिसीव नहीं हुए हैं। अब ऐसे में स्वाति बोलती है कि उसकी तरफ से 50,000 रुपये कट चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ से रिप्लाई यही आता है कि अभी तक पैसे रिसीव नहीं हुए हैं और स्वाति को कहा जाता है कि समय बहुत ही लिमिटेड है, आप 50,000 रुपये इमीडिएटली जमा कर दीजिए, नहीं तो आपके टास्क में जिस ग्रुप में आपको शामिल किया जाए वहाँ से आपको हटा दिया जाएगा। अब ऐसे में क्योंकि स्वाति के 50,000 रुपये जा चुके थे, तो स्वाति फिर से 50,000 अरेंज करती है और 50,000 फिर से उसमें सबमिट कर देती हैं। अब जैसे ही 50,000 फिर से सबमिट किए जाते हैं तो स्वाति को कुछ टास्क फिर से दिए जाते हैं करने के लिए। स्वाति एज़ इट इज़ उन टास्क को कंप्लीट करती है, अकाउंट्स को और पेजेस को फॉलो करती है, स्क्रीनशॉट शेयर करती है
अब स्वाति को बताया जाता है कि आपने जो 50,000 पे किए थे वो अब 90,000 हो चुके हैं और 90,000 लेने के लिए उन्हें 30,000 रुपये और जमा करने पड़ेंगे। अब क्योंकि स्वाति के पास में ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं तो स्वाति जो ऑनलाइन ऐप्स होती हैं जो लोन प्रोवाइड करती हैं उनका सहारा लेती है और वहाँ से 30,000 का लोन लेके 30,000 की पेमेंट करती है। अब क्योंकि स्वाति 80,000 रुपये नहीं बल्कि 1,30,000 रुपये उनको दे चुकी थी और जिसके एवज में स्वाति चाहती थी कि जल्दी से जो पैसा उसने दिया है या फिर जो अभी तक कमीशन के रूप में बढ़ चुका है वो सारा पैसा उसको एक बार इकट्ठा मिल जाए ताकि वो इस टास्क को करना बंद कर दे और इसमें से अपने आप को बाहर निकाल ले। लेकिन जैसे ही वह डिमांड करती है उसका पैसा उसको मिल जाना चाहिए, दूसरी तरफ से जो रिसेप्शनिस्ट होती है वह फिर से उसको बोलती है कि आपको एक नेक्स्ट टास्क और है जो कि आपको कंप्लीट करना पड़ेगा जो कि 70,000 का है और उस टास्क को अगर वो कंप्लीट कर लेती हैं तो सारा पैसा अलॉन्ग विद कमीशन उसके अकाउंट में सेंड कर दिया जाएगा। अब क्योंकि स्वाति के पास में पैसे थे नहीं, लोन भी वह ले चुकी थी, तो उसके पास में तीसरा ऑप्शन बचता है अपने फ्रेंड सर्कल में पैसा मांगने के लिए। अपने फ्रेंड से कहीं ना कहीं से अरेंज करके 70,000 रुपये और वो कहीं से अरेंज करती है और अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। 70,000 रुपये फिर से ट्रांसफ़र करने के बाद में स्वाति को ऐसा लगने लगता है कि 70,000 रुपये और जा चुके हैं तो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख का उसको मुनाफा हो जाएगा। लेकिन स्वाति को 2 लाख की बजाय कुछ भी नहीं मिलता है। दूसरी तरफ से फिर से एक रिक्वेस्ट की जाती है कि अभी भी आपको एक टास्क और कंप्लीट करना है जो कि आपको कंप्लीट करने के लिए सिर्फ आपको मात्र 20,000 रुपये देने की ज़रूरत है। अब क्योंकि स्वाति ऑलरेडी इतना पैसा दे चुकी थी तो 20,000 रुपये और कहीं से अरेंज करके स्वाति उसमें डाल देती है और साथ में स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देती है। लेकिन सामने वाले की तरफ से अगर वो पैसे विड्रॉल करने की रिक्वेस्ट डालती है तो सामने से रिक्वेस्ट आने के तौर पे उनको कहा जाता है कि आपको अभी जीएसटी पेमेंट और करना है जो कि 10% जीएसटी इस पे लगेगा। स्वाति 10% जीएसटी फिर से पेमेंट करती है। अब उसके बाद उन्हें कहा जाता है कि ये पैसे निकालने के लिए आपको एक विड्रॉल फीस होती है जो कि 25% लगेगी टोटल अमाउंट की। जब 25% विड्रॉल फीस के बारे में कहा जाता है तब जाके स्वाति को थोड़ा सा डाउट होता है कि कहीं ये उसके साथ में कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में फ्रेंड्स ये सारा का सारा एक स्कैम था और जितने भी मेंबर्स उस ग्रुप में ऐड हो चुके थे जो कि पेमेंट के स्क्रीनशॉट सेंड कर रहे थे वो सारे के सारे उसी ग्रुप के मेंबर्स थे, जहां पर सभी ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे को ही अमाउंट सेंड करके यह शो कर रहे थे कि वह इस ग्रुप में काफ़ी लंबे समय से एक्टिव हैं और काफ़ी अर्निंग कर भी रहे हैं। तो ये सारा का सारा एक जाल बुना गया था, ये सारा का सारा एक ट्रैप था जिसके अंदर स्वाति को फंसाया गया था और इस ट्रैप में स्वाति को फंसाने के बाद में अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख रुपए तक स्वाति से ठग लिए गए थे। ये सारा का सारा इतनी जल्दी हुआ कि स्वाति को कुछ भी समझने का मौका ही नहीं मिला, ना ही वो इन चीज़ों के बारे में किसी से डिस्कस कर सकी और देखते ही देखते स्वाति के हाथ से अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख रुपए जा चुके थे फ्रॉस्टर्स के अकाउंट में। अब स्वाति किसी को ना तो ये चीज़ बता सकती थी और ना ही किसी से खुल के इस चीज़ को डिस्कस कर सकती थी। लेकिन बाद में जाके स्वाति ने जरूर 1930 नंबर डायल करके जो साइबर सेल का नंबर होता है वहाँ पर नंबर डायल करके उसने अपनी कंप्लेंट जरूर रजिस्टर्ड कराई। लेकिन जब तक वह कंप्लेंट रजिस्टर कराते जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, जिस अकाउंट में पैसे गए थे उस अकाउंट को खाली कर दिया गया था। सो दोस्तों ये जो प्रीपेड वाले टास्कों के जो प्रीपेड टास्क बोला जाता है कि आपको प्रीपेड टास्क करने पड़ेंगे, आपको अच्छी अर्निंग हो सकती है, ये सारे के सारे ही फ्रॉड होते हैं। जहाँ पर बोला जाता है आपको यूट्यूबर्स के चैनल्स को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ये भी एक फ्रॉड होता है। जहाँ पर बोला जाता है कि आपको इंस्टाग्राम के अकाउंट्स को फॉलो करना पड़ेगा जहाँ से आपको अर्निंग होगी, ये भी फ्रॉड्स होता है। सो दोस्तों ऐसे किसी भी मैसेज के चक्कर में आके आप अपना कीमती पैसा वेस्ट ना करें, किसी भी पार्ट टाइम जॉब या फिर ऑनलाइन जॉब के चक्कर में आके उनको सर्च करके किसी भी ऐसे ग्रुप के किसी भी ऐसे ग्रुप के फंदे में ना फंसे जहां पर पता चले आपकी पॉकेट को खाली कर दिया जाए। तो दोस्तों आज सिर्फ आपको बताने का मकसद यही था कि ये जो फ्रॉड है, जो कि पार्ट टाइम जॉब का, ऑनलाइन जॉब का जो फ्रॉड चल रहा है मार्केट में, सबसे ज़्यादा फ्रॉड इस समय यही फ्रॉड चल रहा है दोस्तों। तो अगर आप जॉब सर्च करें तो एक सेफ सिक्योर प्लेटफॉर्म पर ही जॉब सर्च करें। अपना नंबर कहीं पर भी ऐसी जगह पर आप मत पुट करें जहां से आपके नंबर को निकाल के कोई आपके साथ में ऐसे मैसेजेस करके आपको फाइनेंशियल लॉस पहुंचा सके। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।